इंग्लिश का सारा चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं। पोएम में हम लोग को 3 करना है और स्टोरी में 3 करना है। अच्छे सुनिए, सबसे पहला हम लोग का कौन से पोएम है भाई? लूसी ग्रे। इसको कौन लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। इनका जन्म 1770 में हुआ था और मृत्यु 1850 में इनका हुआ था। समझ पा रहे हैं? और इनका जो पोएम है ये पब्लिश किया गया था 1799 में। कौन सा बुक में पब्लिश हुआ था भाई? लैरिकल बैलेट्स में इनका ये स्टोरी को पब्लिश किया गया था। लूसी जो रहती है एक गर्ल रहती है, क्यूटेस्ट गर्ल रहती है। समझ पा रहे हैं? तो एक बार क्या होता है कि लूसी के पिताजी, उसकी लूसी की माताजी शहर में रहती है, तो लूसी के पिताजी कहते हैं कि जाकर के अपने माताजी को ले आए। समझ पा रहे हैं? लूसी बोलती है ठीक है, जाकर के शहर से ले आएंगे। उसके पिताजी लकड़ी वगैरह काटने लगता है क्योंकि अभी दोपहर ही हुआ रहता है। कितना बज रहा होता है जी? 2 बज रहा होता है। समझ पा रहे हैं? तो बोलती है थोड़ा देर बाद चले जाएंगे, अभी तो दोपहर ही हो रहा। और उसी दिन जिस दिन लूसी अपने माताजी को ले जाने वाली रहती है उस दिन बारिश होने वाला रहता है। तो उसके पिताजी को बोलती है कि ठीक है हम थोड़ा देर बाद चले जाएंगे। उसके पिताजी लकड़ी काटने में काम धंधा में बिजी हो जाते हैं और लूसी क्या होता है कि बिना बताए, आगे से तो बात हुआ ही रहता है कि जाना है, बिना बताए हुए चली जाती है अपने माताजी को ढूंढने। जाती है उधर में तो क्या होता है कि बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ के ओले पड़े रहते हैं, तो ये पाँव से मारते हुए जाती है तो वहाँ पे फुटप्रिंट इनका उखड़ जाता है। लूसी का फुटप्रिंट रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर जाती है लेने के लिए, तब तक बीच में अचानक से जब जो बारिश होने वाला रहता है, तूफान आने वाला रहता है, उस समय से पहले तूफान आ जाता है। तूफान आ जाता है तो ये काफ़ी डर जाती है, सहम जाती है। इसका पाँव जब जाती है आगे, बट ये पीछे मुड़ती नहीं, आगे जाती रहती है। पहाड़ पे जाती है तो पाँव इधर उधर पड़ता है और वहीं पे इसका ये गुम हो जाती है, माने किसी कारण से देहांत हो जाता है। उसके बाद में बहुत समय हो जाता है तो उसके पिताजी इंतजार करते हैं कि लूसी अब आएगी। नहीं आती है तो लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। ढूंढने जाते हैं तो उसका कहीं पे कुछ भी दिखाई अता पता नहीं चलता है। समझ पा रहे? एक जगह जाता है लोग जिसका क्या यहाँ पे यूज किया गया, मोर माने कितना 200 मीटर डिस्टेंस, वहाँ से भी देखता है लोग लेकिन इसको दिखाई नहीं देता है। आगे लोग का लकड़ी का ब्रिज मिलता है, वहाँ पे भी जाके देखता है लोग। अब सोचता है लोग कि लगता है कि लूसी मिल नहीं पाएगी, लूसी गुम हो गई है। तभी वो लोग को वहीं से फुट प्रिंट जो रहता है वहाँ पे वो ये दिखाई देता है, उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करने लगते हैं लोग तो एक जगह जाते हैं, वहाँ पे फुट प्रिंट गायब हो जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि लूसी यहीं से क्या हुआ है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, गायब हो गई है। उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई लड़की आगे बढ़ते हुए जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की कोई आगे बढ़ती जा रही है और आवाज़ निकाल रही है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उसके पिताजी लोग कहते हैं कि अब लूसी से भेंट हो पाएगा तो हेवन में ही भेंट हो पाएगा। हेवन माने स्वर्ग में भेंट हो पाएगा, अब लूसी यहाँ नहीं। और ये लोग को विश्वास रहता है कि लूसी अब डेथ कर गई है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? यहीं पे स्टोरी क्या पोएम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वी। इसको लिखा है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये अपने हस्बैंड के प्यार में जो भाग करके लोग शादी किए रहते हैं, समझ पा रहे हैं? तो हस्बैंड के प्यार में आकर के ये पोएम को लिखती है। इनका पति भी पोएट रहते हैं और ये भी कविता को लिखती है। समझ पा रहे? जिसमें बढ़िया पोएट जो होते हैं ये होती है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इनका पति का नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनका पति का नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो पोएम लिखा गया है ये सोनेट है। सोनेट माने जो 14 लाइन का पोएम होता है उसको सोनेट कहते हैं और सोनेट नंबर 43 है। और ये जो पोएम लिखा गया विक्टोरियन एरा के थे और विक्टोरियन एरा के ये लोग बेस्ट कपल माने जाते थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इस कविता में वो अपने पति के प्रति प्यार को यहाँ पे दर्शाया गया है। समझ पा रहे हैं? बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को लेके बोलती है कि मैं आपसे किस तरीक़ा से प्यार करूं। समझ पा रहे? कितने तरीके से प्यार कर सकती हूँ, इसे मुझे काउंट करने दीजिए। समझ रहे? फिर बोलती है कि मैं आपके लंबाई, चौड़ाई, हाइट सबसे प्यार करूँगी, एक्सप्लेन करती है। फिर बोलती है कि जहाँ तक
हमारा जमीर पहुंचेगा वहां तक मैं आपसे प्यार करूंगी। अपना पति को बोलती है, डिनोट करती है। फिर बोलती है अपने पति को कि हमें किसी और में रब नहीं दिखता है, जो रब दिखता है वो आप ही में दिखता है। अपने पति को ये लाइन डिनोट करती है और बोलती है कि एक दिन में जितना तरीके से प्यार किया जा सकता है उतने तरीके से मैं आपसे प्यार करूंगी। और बोलती है मैं दिन में भी आपसे प्यार करूंगी, रात में भी आपसे प्यार करूंगा। अपने पति के प्रति उनका लाइन है। और बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम फ्रीली अनकंडीशनल आपसे प्यार करेंगे, हमें धन दौलत संपत्ति ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बिना कंडीशनल का मैं आपसे प्यार करूंगी। वो बोलती है और हमारा जो लव है ये प्योरली है, कोई कंडीशनल नहीं है कि ये कंडीशन होगा तो ही हम आपसे प्यार करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? वो अपने पति को बोलती है और बोलती है कि मैं आपके पैशन से भी प्यार करूंगी, पैशन से भी प्यार करूंगा। समझ पा रहे हैं? और पुराने ज़मानों का जो दुख भरा स्टोरी है उसको भी मैं याद करके उसे प्यार ही करूंगी। ये कहती है अपने पति को। बोलती है मैं आपके बचपना, हर व्यक्ति में एक तो बचपना वाला आदत होता है ना, तो बचपना वाला जो आदत है मैं उससे भी आपसे प्यार करूंगी। और बोलती है कि मैं आपके सांसों से प्यार करूंगी, आपके जो रोना है हंसना है उससे भी मैं प्यार करूंगी। और भगवान ने चाहा तो मर जाने के बाद भी मैं आपसे प्यार करती रहूँगी। ये अपने पति को दर्शाती है। इसी के साथ ये पोएम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? लाइन वाइज देखिएगा, लाइन वाइज आपको इसी तरीके से मिलेगा। पहला ही तो लाइन है हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वे। मैं कितने तरीके से आपसे प्यार कर सकती हूँ इसे मुझे काउंट करने दीजिए। फिर आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट। मैं आपके डेप्थ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, गहराई, सबसे प्यार करूँगी। कौन कहता है भाई? एलिजाबेथ ब्राउनिंग कहती है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कहती है अपने पति के लिए। समझ रहे हैं क्या बोलेगा? नहीं समझ पा रहे? ये एक तरीका का ये जो पोएम है, आज के जो लोग प्यार करते हैं, आज के लोग जो बोलते हैं प्यार करते हैं, उसका ये एक, समझ पा रहे हैं, एक आईना दिखाने का चेष्टा किया गया है कि आज के लोग कंडीशनली प्यार करते हैं। प्यार क्या करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तुरंत आपका वाट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे क्या बोल रहे? लोग धन संपत्ति दौलत वैभव देख के प्यार करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंडीशनली प्यार करते हैं कि आपके पास ये होगा तो हम आपके साथ रहेंगे, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, गुड बाय। ऐसा होता है, होता कि नहीं होता? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आजकल का प्यार कोई प्यार नहीं है, 2 मिनट में टूट जाता है। समझ पा रहे हैं? रियल जो ये प्यार किया, ये लोग तो भाग के शादी किए रहते हैं ना, ये लोग का प्यार है जो ये एलिजाबेथ ब्राउनिंग दर्शाती है, जो एक पति पत्नी का प्यार है। और ये प्यार पति पत्नी में देखने के लिए मिलता है, बट ये जो लड़का लड़की लोग है ये कोई प्यार नहीं है, फालतू दे दिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्या करें, बिगाड़ने वाला कौन है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कभी भी देखिए किसी से भी हमें प्यार करना चाहिए। प्यार कई तरीके के होते हैं, बात नहीं, प्यार कई तरीके के होते हैं। धन संपत्ति ये सब कंडीशनली, ये सब देख करके प्यार नहीं करना चाहिए। जो मम्मी पापा हम लोग से करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो क्या आप देखते हैं कि मेरा बच्चा पगला है, ये है वो है? कुछ नहीं। सभी मम्मी पापा अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ मम्मी पापा में देखने के लिए मिलता है। पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, बोलते हैं मर जाएंगे तब वो प्यार करेंगे। ये तो कौन एक आशिकी 2 आया था, वो भी उसको फेल किया है। आशिकी 2 में ऐसे में होता है, क्या बोलता है कि मर जाएंगे तब भी करेंगे। आप चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस किए, समझ पा रहे हैं? एंथम फॉर डूम्ड विथ, बात नहीं सुनिए। एंथम फॉर डूम्ड विथ, ये विल्फ्रेड ओवेन ने लिखा था। ये खुद एक आर्मी थे। ये प्रथम वर्ल्ड वार में इनको घायल हो जाते हैं, इनको चोट लग जाता है, तो हॉस्पिटलाइज रहते हैं। और हॉस्पिटल में एक आर्मी का दुख भरी दस्ता को ये क्या करते हैं, शो करने का चेष्टा करेंगे कि एक आर्मी का दुख भरी दस्ता कैसा होता है। इनका जन्म हुआ था 1893 में, मृत्यु हुआ था 1918 में। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में ये पोएम को लिखा गया था। और ये पोएम जब पोएम लिखा गया था 1917 में।
1917 में। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और ये पोएम को पब्लिश किया गया उनके डेथ के बाद। ये पोएम को पब्लिश किया उनके डेथ के बाद। इसमें क्या होता है, एक आर्मी, समझ रहे, एक सैनिक का किस तरीका से लाइफ होता है, किस तरीका से जीवन होता है, उसको यहाँ पे दर्शाने का चेष्टा किया गया है। क्या होता है कि एक सैनिक जो होता है, इसमें कहते हैं कि एक समझाने का चेष्टा करते हैं कि एक सैनिक जो होता है जानवर के तरह, एनिमल के तरह, जिस तरीका से एनिमल मर के कहीं भी पड़ा रहता है, उसी तरीके से एक सैनिक मर करके कहीं भी पड़ा रहता है। समझ रहे हैं? पहला लाइन में ही व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दी हु डाई एज अ कैटल, माने जिस तरीके से कैटल माने एनिमल, कैटल माने क्या होता है, एनिमल, एनिमल जिस तरीके से मर जाता है उसी तरीके से सैनिक का भी जीवन होता है। जंगल झाड़ कहीं पे भी सैनिक, समझ रहे, अचानक से गोली लगता है तो वो डेथ हो जाते हैं। बोलते हैं कि सैनिक को सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है तो गन का आवाज़ सुनाई देता है। सैनिक जब युद्ध भूमि में होता है तो उसे कुछ नहीं सुनाई देता, सिर्फ और सिर्फ गन का आवाज़ सुनाई देता है। और उनको सिर्फ और सिर्फ राइफल का अप डाउन होता है ना, राइफल अप डाउन किया जाता है, उसका आवाज़ सुनाई देता है। और जब सैनिक मर जाता है तो उसके लिए किसी मंदिर में या किसी क्या बोलते हैं आपका चर्च में कोई प्रे नहीं करता, उसके लिए कोई बेल्स नहीं बजाया जाता, कोई प्रेयर नहीं किए जाते, उसके लिए कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है। और सभी लोग, जब सैनिक मरता है तो कोई दुख नहीं जाता था, जैसे मर जाने के बाद लोग रोते गाते हैं, दुख कोई नहीं जाता है, खुशी लोग मनाते हैं कि शहीद हो गया, लोग कहते हैं शहीद हो गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त किया, लोग खुशी मनाते हैं। फिर बताते हैं कि जब सैनिक मर जाता है तो इनके लिए कोई शोरगुल नहीं करता है, कोई बात तक नहीं करता है कि सैनिक मर गया। जैसे नॉर्मल व्यक्ति मर जाते हैं तो लोग शोरगुल करते हैं, मार्च निकाल देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सैनिक मर जाता है तो इस तरीका का कोई शोरगुल नहीं करते। बजता है तो सिर्फ एक बुगल्स बजता है। बुगल्स का मतलब होता है साउंड निकालना, जैसे होता है ना, अरे मर जाता है तो गोली का आवाज़ दिया जाता है, पुपुई बजाया जाता है, जय हिंद का नारा लगता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बजता है इनके लिए, तो बुगल्स बजता है। फिर बोलते हैं कि जो मर गया किस तरीका का बताओ मैं कैंडल जलाऊं। जो राइटर रहते हैं कि सैनिक जो मर गया बताओ मैं किस तरीका का कैंडल को जलाऊं। ये जो लड़के मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके आँख में जो दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ आग दिखाई देता है। ये जो लड़के मर जाते हैं उनके आँख में जो दिखाई देता है, देखिए लास्ट वाला लाइन में, नॉट इन द हैंड्स ऑफ बॉयज बट इन देयर आई, हाथ में कुछ दिखाई नहीं देता ये लड़के का। लास्ट से ऊपर का पांचवा लाइन है। और सिर्फ उनके आँख में क्या दिखाई देता है? आग दिखाई देता है। सेल साइन द हॉली ग्लीमर्स ऑफ गुड बाय। वो लोग पछताते हुए मर जाते हैं कि मैंने अपने देश के लिए कुछ कर नहीं पाया, और अलविदा कह जाते हैं। समझ पा रहे हैं? सैनिक का मन में मरता है तो कुछ पछतावा उछतावा नहीं रहता है, खाली यही पछतावा रहता है कि हम बिना कुछ किए मर गए। The color of girls' brows shall be their pall, their flowers and tendrils of patient mind, and each slow dusk and dawning dawn of blinds. सुनिएगा ध्यान से, बोलते हैं राइटर कि भाई इनके लिए कोई आवाज़ तो उठाता नहीं है, कोई किसी तरीके का शोरगुल नहीं करता है, रोते हैं तो सिर्फ उनके घर वाले, रोते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके घर वाले को ही फर्क पड़ता है। और किसी सैनिक का अगर शादी हुआ है तो उनकी वाइफ क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है और व्हाइट कलर का कपड़ा पहनती है। समझ पा रहे? लोग सिर्फ और सिर्फ आते हैं तो फूल चढ़ाते हैं और उसके इनके लिए कुछ करते नहीं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे पोएम खत्म हो जाता है। तो एक सैनिक का यहाँ पे जिस तरीक़े से मर जाता है, मरने के बाद जो जो होता है उस चीज़ को दर्शाया गया है। और सच्चाई है कि सैनिक मरता है तो उसके दिल में कोई पछतावा नहीं रहता, सिर्फ आग ही आग रहता है। और उसको पछतावा यही रहता है कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया नहीं, मैंने ऐसे ही मर गया। और जब मर जाते हैं तो सिर्फ घर वाले रोते हैं, बाकी लोग आते हैं तो फूल चढ़ा करके संतावना दे करके चले जाते हैं। सैनिक भी आते हैं तो बोलते हैं कि आपका बेटा साहसी है, समझ रहे हैं, और गोली वगैरह का आवाज़ करके बोल करके निकल जाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक तो मेरे स्कूल के बच्चों ने इस
चीज़ को दिखाने का चेष्टा किया था एक्ट के जरिए। एक्ट ऑफ सोल्जर बोल के मेरा एक तो फेसबुक में मेरे स्कूल का नाम से डाला गया होगा, एक्टिंग किया था बच्चों ने एक्ट ऑफ सोल्जर। और स्कूल के मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, न्यू विवेकानंद स्कूल में जाइएगा तो एक्ट ऑफ सोल्जर आपको मिल जाएगा, देखिएगा। इसमें मैंने काफ़ी इसमें फ़ायदा करेगा, पूरा का पूरा सोल्जर का स्टोरी को वहाँ पे एक्टिंग के जरिए बच्चा लोग और रोल को बखूबी निभाया। ऐसा नहीं कि रोल जैसा तैसा कर दिया, रोल को भी बखूबी निभाया है। एक बार देखिएगा, 2-3 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको ये स्टोरी और ये पोएम जो है और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आइए। इसी के साथ हम लोग का क्या होता है भाई, ये तीनों पोएम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ, अच्छे से सुनिए। लास्ट लीफ चैप्टर को कौन लिखा था भाई? लास्ट लीफ चैप्टर को ओ हेनरी ने लिखा था। लास्ट लीफ चैप्टर को ओ हेनरी का बर्न हुआ था 1862 में, समझ पा रहे? और डेथ हुआ था 1910 में। इनका असली जो नाम था विलियम सिडनी था, वो जो लिखा हुआ ऊपर में विलियम सिडनी, इनका असली जो नाम था क्या था? विलियम सिडनी। अच्छे सुनिए, अच्छे सुनिए। ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था वाशिंगटन स्क्वायर, जहाँ का एक तो गांव था ग्रीनविच विलेज, जहाँ पे राइटर वगैरह वहीं पे रहते थे, समझ रहे? वहीं पे एक तो समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? लड़की से भेंट होता है, 2 लड़की रहती है, जॉन्सी और सू। ये लोग का बात आचार व्यवहार दोनों का खूब मिलता है, तो दोस्ती हो जाता है। देखो दोस्ती कब होगा? जब उससे आपका आचार व्यवहार बात मन मिलेगा तभी दोस्ती होता है। आपके जैसा रहेगा तभी दोस्ती होगा। ये वो ईर घाट का सोच रहेगा, वो बीर घाट का दोस्ती नहीं होगा। एक जैसा हाव भाव विचार व्यवहार काम, समझे? देखते नहीं है, चोर का दोस्त चोर हो जाता है, जो कचरा रहेगा उसका कचरा, समझ? वो लोग का दोस्ती हो जाता है। जो ड्रंकन मैन है उसका ड्रंकन मैन से दोस्ती हो जाएगा, जो अच्छा आदमी है उसका अच्छा आदमी से दोस्ती हो जाएगा। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? माने आपका जब तक व्यवहार विचार नहीं मिलेगा तब तक इससे दोस्ती नहीं होगा। तो उन लोगों का व्यवहार विचार मिलता है, दोस्ती हो जाता है। ये लोग फ्लैट लेती है और एक ही फ्लैट में रहने लगती है। एक बार क्या होता है कि तबीयत खराब हो जाता है, किसका? निमोनिया के कारण जॉन्सी का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर को बुलाती है, दिखाती है, और ये जंगला से पत्ता गिर रहा होता है पेड़ का, उसको देखती है। पत्ता को देखते हुए बोलती है कि अभी लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो हम मर जाएंगे। कौन? जॉन्सी। अब ये काफ़ी टेंशन में आ जाती है। कौन? सू जो रहती है टेंशन में आ जाती है, बोलते नहीं नहीं तुमको मरने नहीं देंगे, तुमको मरने नहीं देंगे, बंद कर देती है वो, खिड़की उड़की बंद कर देती है फटाक से, समझ रहे हैं? कि ना देखेगी ना मरेगी। डॉक्टर बोलता है कि दवा तो हम इलाज कर रहे हैं लेकिन ये मन से बीमार है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम इसका दोस्त हो। वो ड्राइंग पेंटिंग बना के दिखाती है ताकि इससे खुश हो जाए। सू बना के दिखाती है, लेकिन वो खुश नहीं होती है। समझाती भी है कि भाई ये जो तुम मन में ख्याल रखी हो गलत चीज़ है, फिर वो बोलते हैं नहीं पत्ता गिरा कि हम मरे। क्या मतलब है बाबा? पत्ता गिरे तो मर जाएगा तुम? मन से रेडी रहते मरने के लिए। कितना इंसान मन से रेडी हो रही होगा मर जाएगा, मन से रेडी होता है ये काम होगा कि हम मर जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? होता है इंसान लोग पगला होता है, ये काम होगा कि हम मर जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे एक तो मेरे साथ घटना हो गई। वो आदमी बोला था ये पिंटू सर ये वाला खेत दिखाएगा कि हम मर जाएगा, दिखाएगा तो मर जाएगा, क्या करिएगा? तो हम चुपे चाप लिखा लिया, ठीक है मर जाएगा तब जा जाएगा खेत पर, ऐसे नहीं जाएगा, अभी जिंदा है चुपे चाप लिखाएगा। क्या सरकार उसको बताने का मर जाएगा ना, कम से कम जिंदा तो है, मर जाएगा तब जा जाएगा। मैंने साइलेंट काम हुआ है, हम मर ही जाएगा, 90 साल का बूढ़ा तो मर ही जाएगा ना कभी ना कभी। सुनो बाकी वो बोला कि अगर ये ले लिया तो हम मर जाएगा, जहर खाए, गड़बड़ बात है ना। ऐसा ही इसका कहानी था। बात नहीं, ये बोलते हैं मरने नहीं देंगे, समझे? ये कर उनके दिखाते हैं पेंटिंग उंटिंग, लेकिन वो मानते नहीं है, क्या मन से बीमार रहती है। तो ये बात जाके किसको बताती है? एक तो ऊपर में पेंटर रहता है, मशहूर पेंटर रहता है ना, नाम क्या रहता है? बर्मन। 60 साल का उम्र रहता है उसका, उसको बताती है तो बोलता है कि हम तो इतना दिन से बढ़िया पेंटिंग सीखें, कभी किसी का काम नहीं आया, लेकिन इस बार हम पेंटिंग करेंगे उसके लिए। वो आता है, एक पत्ता को हरे रंग से
पेंड करता है, पता नहीं लगता रे बाबा, और जाकर उसी पेड़ पे वो चिपका देता है आर्टिफिशियल, जहाँ से वो गिरने वाला होता है। कौन? बर्मन। समझा? बर्मन बारिश होते रहता है, बारिश से भीग जाता है, अब इसको निमोनिया हो जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करके इसका इलाज करने जाते हैं, कल ही बेटा ही मर जाता है निमोनिया के कारण। निमोनिया के कारण कौन मर जाता है? बर्मन। अब ये लड़की बोलती है कि जंगला खोलो, अपना दोस्त को सू को बोलती है जंगला खोलो, जॉन से कि पत्ता गिरा हम मरेंगे। तो पत्ता तो देखती है कि पूरा हरा ही आ रहा है, पत्ता गिरने वाला ही नहीं है, पत्ता से लगातार पानी गिर रहा है। तो ये देखकर तंदुरुस्त खड़ा हो जाती है, ठीक हो जाती है। कौन? जॉन से। मर कौन जाता है? जो बचाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सुन करके लोगों को काफी खराब लगता है, यहीं पे स्टोरी समाप्त हो जाती है। यही दवा शुरू। ऑब्जेक्टिव ये मिला कि जो बचाने के लिए जीवन में एक दूसरे के काम आना चाहिए, काम भी करना चाहिए। वो जो पेशेंट रहता है वो तो उसका मास्टरपीस रहता है ना। बर्मन क्या रहता है? सुनिए बोलिए, बोलिए ना, बोलना तो दीजिए, बोलिए। वो जो लीफ का पेंटिंग बनाता है ना, वो उसका मास्टरपीस रहता है। मास्टरपीस मतलब कि एक लौटा मतलब उसका फेमस हो जाता है। वो जो लीफ बनाता है कभी भी उसका कोई भी आर्ट फेमस नहीं हुआ था, लेकिन वही फेमस हो जाता है और फिर मर जाता है। अच्छा बात नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे, थोड़ा लाइन छोड़ दिए, ये लोग बता रहे। बर्मन जो रहता है ना, आर्टिस्ट रहता है, लेकिन इतना आर्ट करता है, ड्राइंग करता है, फेमस नहीं होता है। वो पत्ता बनाता है तो उससे हिट हो जाता है और उससे जान भी बच जाता है। समझ पा रहे हैं? तो माने मास्टरपीस बन जाता है वो, लेकिन उसका ध्यान हो जाता है। समझ गए क्या बोल? ऑब्जेक्टिव परीक्षा के बाद बताए थे। ठीक है, ओके चलो टॉपिक पे आओ। द थीप, बात नहीं, द थीप स्टोरी, चोर का कहानी। कौन लिखा था भाई? रस्किन बॉन्ड। चोर का कहानी लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। इसमें दो मेन कैरेक्टर है, एक अरुण नाम का व्यक्ति रहता है। अच्छा रस्किन बॉन्ड के बारे में बोल दें, 1934 में इनका जन्म हुआ था कसौली गांव में, और इनको पद्मश्री से अवार्ड दिया गया 1999, और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1992 में। और रस्किन बॉन्ड का बहुत सारे ये लिखते थे यंग के ऊपर, यंग एडल्ट के ऊपर ये लिखते थे। समझ पा रहे? इंडियन राइटर थे और ये टॉप नॉवलिस्ट थे। ये रस्किन बॉन्ड जो थे ये टॉप नॉवलिस्ट थे, इंडियन राइटर थे, यंग के ऊपर लिखते थे, एडल्ट के ऊपर लिखते थे, जवान लोगों के ऊपर लिखते थे। समझ पा रहे? तो इसमें दो कैरेक्टर रहता है, एक अरुण रहता है और एक दीपक रहता है। अरुण जो रहता है ये 20 साल का रहता है। अरुण जो रहता है कितना साल का? 20 साल का रहता है। एक दिन क्या होता है, अरुण चोर अरुण से मिलता है। चोर जो रहता है अरुण से मिलता है, जो कि चोर 15 साल का रहता है, बाकी चोरी में वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, हाथ साफ करने में वो मास्टर रहता है, तुरंत पॉकेट मार देगा, पता ही नहीं चलेगा पॉकेट मार, ऐसा रहता है, हाथ साफ करने में वो ठीक रहता है। बात नहीं, अरुण देख रहा है तो होता है उस समय रेसलिंग का मैच अरुण देख रहा होता है, उसको जाके बोलता है, देखता है कि अरुण तो हैंडसम, ठीक है चलो इसी को पटा के इसको लूटेंगे। चोर अपना प्लान करता है, फिर सोचता है उससे तो दोस्ती करना पड़ेगा अरुण से, ऐसे हम कैसे उसको हम लूट लेंगे। तो फिर जाता है बोलता है कि आप तो रेसलर लग रहे हैं, तो उधर से बोलता है कि तुम भी रेसलर लग रहे हो। यही सोचा साला मैं सारा हुआ इंसान, पतला दुबला लड़का, चेहरा भी उतना बढ़िया नहीं, मैं किधर से उसको रेसलर लग रहा हूँ। लेकिन सोचा हाँ यहाँ भरना पड़ेगा, नहीं तो मानेगा नहीं, समझे। बोलता हाँ हम भी कभी रेसलिंग कर लेते हैं। कौन? चोर बोलता है। तो फिर रेसलिंग के बारे में लोग बात करता है, वो बात करता है इसको क्या रेसलिंग के बारे में, अरुण बात करता है रेसलिंग के मैच के बारे में, तो हाँ मैं हाँ कर देता है, इसको मालूम नहीं ना चोर को रेसलिंग के बारे में। फिर अरुण पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बताता है दीपक। ये बार बार नाम चेंज करता है, ये इसका 5वां नाम रहता है। दीपक बार बार नाम चेंज करता है, क्या है कि कोई मुझे जान ना ले कि मैं चोर हूँ, बार बार नाम को चेंज कर लेता है। ये उसका कौन सा नाम रहता है? 5वां नाम रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसके पहले रणधीर, सुधीर, त्रिलोक, सुरिंदर, ये सब बता चुका रहता है किसी और। लेकिन इस बार उसका जो नाम रहता है दीपक रहता है। इस बार इसका जो नाम रहता है क्या रहता है? दीपक। समझ बात हो जाता है, समझ गए क्या बोले? बात होने के बाद में ये कहता है कि मुझे तुम बहुत बढ़िया आदमी लग रहे हो चोर, कि मुझे तुम्हारे यहाँ काम चाहिए, मुझे काम दे दो। बोलता है मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कोई काम। फिर बोलता है नहीं आपके पास काम है, आप हमें नहीं रखना चाहते हैं। तो बोलता है कि ठीक है काम तो है, लेकिन काम देंगे लेकिन तुम कम पे नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं देंगे। कौन बोलता है?
अरुण बोलता है। कौन बोलता है? तो ये एग्री हो जाता है कि हाँ हाँ ठीक है बिना पैसा काम करेंगे। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है? पूछता है। कौन पूछता है? अरुण। तो बोलता है हाँ खाना बनाने आता है, जबकि उसको नहीं आता। ले जाता है, दिखाता है बरंडा, ये तुम्हारा सारा वो बरंडा इसी में सोना, ये किचन इसमें बनाना, खाना बनाने के लिए देता है, बेटा खाना जला देता है, सरा हुआ खाना बनाता है। कौन? अरे कौन ऐसा करता है भाई? दीपक। अरुण जब खाने जाता है तो एकदम सरा हुआ खाना देख उसका माथा गर्म हो जाता है, माने अच्छा फील नहीं होता है। किसको? अरुण को। समझ पा रहे? वो अपने पड़ोसी के कुत्ते को लाश में खिलाता है, ये समझता है मेरा पत्ता कटा। कौन? दीपक। अगर मुस्कुराता रहता है, वो भी हंसने लगता है इसको देख करके, बोलता है कि तुमको तो अब खाना बनाने आता नहीं है, तुमको हम खाना बनाने भी सिखाएंगे, पढ़ना भी सिखाएंगे। समझे? और उनका पैसा रहता है कि वो बुक लिख करके कमा लेता है, बुक लिख के कमा लेता है, कमा के जो पैसा आता है अपने दोस्तों में जाके क्या करता है? पूरा देता है, पार्टी कर जाता है। तो ये सोचता है कि हमको लिखना सिखा देगा तो हम भी लिख लेंगे, खुश होता है। पढ़ना सीख लेंगे तो हम भी बुक लिखेंगे, हम भी कमा लेंगे, ये चोरी फोरी हमको नहीं करना पड़ेगा। कौन सोचता है? दीपक। कल होकर के कल से वो पढ़ाना चालू कर देता है, खाना भी बनाना सिखाता है, पढ़ाना भी सिखाता है। लेकिन फिराक में रहता है कि कब भी पैसा लेके आ गए गायब करेंगे। बट ये तो चोर रहता है, फिर भी डेली 25 पैसा गड़बड़ कर देता है। समझे? और उन बोलता है दीपक को जाके सामान ला, वो सामान ला, किंदा 50 पैसा बोलता है, 56 पैसा में किंदा कितना में 50 पैसा बोलता, कितना पैसा में? ऐसे करके 25 पैसा का गड़बड़ी तो डेली कर रहा था। कौन? दीपक। लेकिन चोर सोचता है छोटा मोटा हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। इंतजार करता है कि इसका खाली किताब बिक जाए, जिस दिन पैसा लाएगा उस दिन लेके जाएगा, लेके। समझे? एक दिन किताब बिक भी जाता है और वो पैसा लेके आता है 500 रुपया, और केयरलेस की तरह ऐसे ही सिराने के नीचे रख देता है। समझ पा रहे? ऐसे ही रख देता है। तो बोलता है कि मैंने लालची व्यक्ति को देखा, इस मन ही मन सोचता है दीपक कि मैं लालची व्यक्ति को लूटा हूँ, देखा हूँ कि सारा लालची व्यक्ति पैसे के लिए बहुत ये होता है, आता है तो लॉकर में रख देता है। धनी व्यक्ति को भी लूटे हैं, धनी व्यक्ति भी लॉकर में पैसा रख देता है। ये कैसा केयरलेस व्यक्ति है जो ऐसे ही रख दिया? इसका तो हाथ साफ करना बहुत ईजी का है। कौन सोचता है? दीपक। कौन सोचता है? रात होता है, जैसे ही अरुण सोता है ये धीरे से पैसा निकालता है और अपने बटुला में डालता है। बटुला वो डाना के नीचे होता है, पहले के लोग बटुला, आजकल लेडीज लोग लेके स्टाइल मारती है, बड़ा हो गया है बटुला का साइज, हाथ में लटका के साधु जी में देखिएगा स्टाइल मारती है लोग। तो पहले बटुला रखा जाता है, छोटा पीस यहाँ नारा में रखा जाता है, समझे? बटुला में डालता है और चलते जाता है, सरियाते भी जाता है और चलते जाता है। स्टेशन जाता है, सोचता है यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, कितना बजे का ट्रेन से? 10:30। कौन से स्टेशन है बाबा? कौन सा ट्रेन? अमृतसर ट्रेन बोलता है। हाँ, अमृतसर ट्रेन पकड़ेंगे 10:30 बजे और चले जाएंगे। जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए, स्टेशन पहुंच जाता है, बारिश होते रहता है। अब ये ट्रेन आता है लेकिन ट्रेन में चढ़ नहीं पाता, सोचता है कैसा सोचेगा, नहीं सोचेगा, सोचते सोचते चढ़ नहीं पाता, इसका पाँव आगे बढ़ ही नहीं पाता। किसका? दीपक का। अब कोई ट्रेन नहीं है, दीपक आता है कि चलो मेरे पास तो बहुत पैसा, होटल में रह लेंगे, बाकी होटल में भी नहीं जाता है। बाहर ही बैठे बैठे सोचता है कि अब मैं किसके पास जाऊँ, अब तो एक ही तो दोस्त था, बहुत भरोसा करता था, उसको भी मैंने लूट लिया। कौन सोचता है? दीपक सोचता है किस मुंह से भी उसके पास जाए। फिर सोचता है कि साला लालची व्यक्ति को लूटे तो उसका कैसा रिएक्शन है जानते हैं, धनी का रिएक्शन जानते हैं, लेकिन इसका कैसा रिएक्शन होगा? तो लापरवाह व्यक्ति है, नहीं लालची है नहीं धनी व्यक्ति है। फिर सोचता है इसको अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसको लूटना उचित नहीं है। फिर सोचता है कैसे जाए, फिर डिसाइड करता है कि चलो उसी के पास चलेंगे, पढ़ेंगे और बुक लिखेंगे, सब चोरी चंडाली छोड़। फिर जाता है, भीग गया रहता है बारिश में, पैसा भी भीग गया रहता है, पैसा धीरे से रख देता है, सो जाता है। इंतजार करता है सुबह का कि सुबह होगा तो हम चाय पियेंगे, देखते हैं क्या होता है। डरा भी रहता है, चोरी किया रहता है। और उन सुबह चाय लेके आता है, उसमें से 100 का वो नोट भी लेके आता है, गीला वो उसको नोट भी देता है, चाय देता है और बोलता है कि अब से हम तुमको पे करेंगे। कितना का महीना पे करेगा भाई? 50 रुपये का महीना पे करेगा, अब तुम चिंता मत करो। समझे? और यहीं पे स्टोरी क्या हो जाता है, खत्म। अच्छा, अरुण समझ गया रहता है कि मेरा पैसे चोरी किया, गीला रहता है तो गीला ही लेके आता पैसा। इसको भी समझ में आ जाता है, जान गया है, बेटर जान गया है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? क्लियर है? यही ऑब्जेक्टिव क्या इसका बोल दे रहे हैं। देखिए छोटा बच्चा को जैसा आप गाइडलाइन दीजिएगा वैसा ही बन रहा है।
देखिए अच्छा उसको गाइडेंस पढ़ने लिखने का मिलता है तो चोरी छोड़ देता है, समझे। तो हमेशा छोटे बच्चों को अच्छा गाइडेंस देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राम मोहन राय को कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, प्ले राइट थे, और इन्होंने नेशनल एंथम इंडिया का भी लिखा और बांग्लादेश का भी लिखा। इनका जन्म 1861 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। आपका क्लास तो चल रहा है, आप बैठिए आराम से जाइएगा, देखिएगा पाना लगेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर राम मोहन का आ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर राम मोहन राय का यहाँ पे क्या करते हैं? अप्रिसिएशन करते हैं। अप्रिसिएशन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें तारीफ किए रहते हैं। राम मोहन राय जो रहते हैं ये भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन, लिखवाए थे ना रे बाबू, इंडियन रिफॉर्मर के पिता भी कहे जाते हैं, एंड इंडियन रिनाइसेंस के फादर कहे जाते हैं। और इनका जो और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। इनका महत्वपूर्ण जो काम था ये सती प्रथा था। सती प्रथा में क्या होता था कि किसी का अगर पति मर गया है तो पत्नी को भी उसी कब्र पे बैठा के जिंदा जला दिया जाता था। और बताइए उस समय जब ये लिख रहे थे पोएम को, स्टोरी को, जब वो काम कर रहे थे वो कितने आधुनिक विचारधारा के थे कि बात को उन्होंने उठाया। समझ आओ कितना दुर्लभ बात है कि एक व्यक्ति मर चुका है और मर चुका उसके एवज में एक व्यक्ति जो जिंदा उसको जलाया जा रहा, कितना दुख का बात है। तो इस दुख का चीज़ को क्या किया, अपने बातों से लोगों को समझाने में सफल हुए। लोगों को समझाया कि ये गलत है। उस जमाने में लोगों ने इनका बात को समझा भी और सती प्रथा का रोक लग गया। बाल विवाह, समझ पा रहे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे बहुत सारे जो समाज में कुप्रथाएं था इसको ये समाप्त किए। समझ रहे? तो ये अप्रिसिएशन के बारे में लिखेगा, पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में पूछेगा थोड़ा बोल देते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ये ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस और मॉडर्न इंडिया के फादर भी कहते हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 राधानगर, समझ रहे हैं, हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। डेट हुआ इनका 27 सितंबर 1833 को, 61 साल की उम्र में मरे थे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कहाँ मरे थे? स्टेपलेटन ब्रिस्टन, जो कि यूके में। और इनका पत्नी का नाम उमा देवी था, देवी उमा। और पेरेंट्स इनका जो थे रमाकांत रॉय और तारिणी देवी। ये ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। हिंदू स्कूल का इन्होंने ही स्थापना किया था जो कि कॉलेज स्ट्रीट में है। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का इन्होंने ही स्थापना किया था, राम मोहन राय। राम, समझ रहे? MCQ दे दिया गया है, स्टोरी समझा दिया गया है, पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से MCQ को पढ़िएगा। MCQ है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? MCQ सुनिए भाई, MCQ ऐसा वहीं पर टिक लगाना, OMR शीट में एग्जाम नहीं है, वहीं पे आपको टिक लगा देना। पहले OMR शीट में होता था, लेकिन OMR शीट में नहीं है। जैसे क्वेश्चंस का सेट मिलेगा उसी में टिक लगा के जमा कर देना। हाँ, उसी में टिक लगा के आपका क्वेश्चन ही जमा हो जाएगा। समझ में क्या बोले? तो काफ़ी इजी कर दिया गया है और अच्छा ये कदम है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। टिक डबल काटा पीटी मत करिएगा। काटा पीटी मैंने समझे, ए बी ऑप्शन टिक कर दिया, काट के रैम बी, ऐसा नहीं। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। जिसका नहीं अलग थोड़ा रुक जाइएगा। क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर देना, समझे? इसी के साथ पूरा इंग्लिश हम लोग का खत्म हो।